किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जिन लोगों ने इस शुभ रंग के दिनों पर मेरी जिंदगी के रंग छीने हैं ना, मैं उनसे उनकी जिंदगी ही छीन लूंगी। 1 वर्ष बाद ठीक आज ही के दिन मैं उन चारों को मौत दूंगी। रंगों से नहीं बल्कि जहर से जहरीली होली खेलेगी ये नागिन। निवेदिता एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। वो अपने प्रेमी नाग शिविल के साथ नागलोक से धरती लोक के बरसों पुराने शिव के मंदिर में शिव को जल अर्पित करने के लिए आई थी। निवेदिता और शिविल दोनों ही शिव की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तभी निवेदिता कहती है, भोलेनाथ, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरा और शिविल का साथ हमेशा बनाए रखना। हम दोनों कभी जुदा न हो। हर हर महादेव। इतना कहकर दोनों जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हवा में चारों तरफ रंग ही रंग उड़ रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिल रहे हैं। तभी निवेदिता मंदिर के पास से गुजर रही एक बूढ़ी औरत से पूछती है, सुनिए माताजी, ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग एक दूसरे को रंग क्यों लगा रहे हैं? अरे बेटा, आज होली है। आज के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। लगता है तुम पहली बार देख रही हो। जी जी, सही कहा आपने। तो आओ फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ होली कैसे मनाते हैं। बूढ़ी औरत की बात सुन निवेदिता और शिविल उसके पीछे चल देते हैं। वो बूढ़ी औरत उन दोनों को अपने साथ मंदिर से थोड़ा दूर ले जाती है। यहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेल रहे होते हैं, साथ ही नाच गा रहे होते हैं। तभी बुढ़िया बोलती है, सुनो बेटा, जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिठाई देती हूँ। यहीं पास में घर है मेरा। निवेदिता शिविल को वहीं इंतजार करने के लिए बोलकर उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। निवेदिता के वहाँ से जाते ही माधुरी, सुनैना, कमल और हनी नाम के 4 दोस्त वहाँ आते हैं। तभी कमल बोलता है, भाई होली का मजा तो भांग के बिना अधूरा है। जा हनी, भांग लेके आ। कमल की बात सुनकर हनी भांग के बड़े बड़े ग्लास ले आता है और दोनों दोस्त भांग पीकर नशे में झूमने लगते हैं। तभी माधुरी डीजे वाले से बीन की धुन का म्यूजिक लगवा लेती है और सभी मिलकर उस पर नागिन डांस करने लगते हैं। पर सभी के बीच मौजूद शिविल वो धुन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो डगमगाता हुआ कमल के पास जाकर कहता है, सुनिए, कृपा करके इस धुन को बंद करवा दीजिए। मेरा सर घूम रहा है इसे सुनकर। भाई क्या दिक्कत है तुझे? चल ना, हम तो इसी पर नाचेंगे। तेरे किस बात की चुल है? शिविल के बार बार कहने पर भी कमल और उसके दोस्त उस बीन की धुन को बंद नहीं करते, जिस वजह से शिविल अपने असली नाग रूप में आकर वहाँ तड़पने लगता है। तभी अपनी जान बचाने के लिए हनी अपनी रिवॉल्वर निकालता है और शिविल पर वार कर देता है, जिसके कारण अधूरी हालत में शिविल को वहीं छोड़कर सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। साथ ही ये नजारा बाकी के लोग भी देखकर वहां से छूमंतर हो जाते हैं। कुछ ही पलों में वहां निवेदिता आती है और शिविल की ये हालत देखकर उसके पास जाती है, जिसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जल्दी से शिविल को शिव मंदिर लेकर जाती है, जिसके बाद वो मरते हुए शिविल की आंखों में उसके कातिल कमल, हनी, सुनैना और माधुरी का चेहरा देख लेती है और बोलती है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जिन लोगों ने इस शुभ रंग के दिनों पर मेरी जिंदगी के रंग छीने हैं ना, मैं उनसे उनकी जिंदगी ही छीन लूंगी। 1 वर्ष बाद ठीक आज ही के दिन मैं उन चारों को मौत दूंगी। रंगों से नहीं बल्कि जहर से जहरीली होली खेलेगी ये नागिन। जिसके बाद निवेदिता शिविल के पार्थिव शरीर को धरती लोक के शिव मंदिर के तहखाने में ही रख देती है।
कुछ वक्त गुजरता है। निवेदिता कमल और बाकी सभी के बारे में पता करती है। ऐसे ही एक दिन निवेदिता कमल के घर जाकर डोरबेल बजाती है और कमल दरवाजा खोलकर बोलता है, हाय, इतनी सेक्सी लड़की मेरे घर का काम करके तो मुझ पर ही मेहरबानी कर देगी। जी जी, हाँ हाँ, काम है, बहुत है। इतना कहकर कमल निवेदिता का घर में वेलकम करता है, जहाँ पर सुनैना, हनी और माधुरी पहले से ही मौजूद थे। उन सभी को देखकर निवेदिता मन ही मन में कहती है, आखिर आ ही गई मैं अपने दुश्मनों के पास। अब मुझे बस होली का इंतजार है। ऐसा जहरीला रंग भरूंगी ना सबकी रगों में कि सांस लेने से पहले मौत हो जाएगी। गाइस, ये हमारी न्यू मेड है निवेदिता। निवेदिता, ये है हनी, ये सुनैना, ये माधुरी और मैं कमल। माधुरी और सुनैना तुम्हें सारा काम समझा देंगी, ठीक है? इतना कहकर कमल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुनैना और माधुरी निवेदिता को सारा काम समझा देते हैं। वक्त गुजरता जाता है। अपने अच्छे काम और नेचर से निवेदिता सबका विश्वास जीत लेती है। तो वहीं हनी और कमल का दिल उसके सुंदर रूप पर अटक गया था। महीनों गुजर जाते हैं और आखिरकार निवेदिता को जिस दिन का इंतजार था वो आ जाता है। बाजारों में चारों तरफ रंग बिकने लगते हैं। गुब्बारे, पिचकारियां और मिठाइयों से दुकानें सज जाती है। और एक शाम माधुरी निवेदिता से कहती है, निवेदिता सुनो, कल छोटी होली है। हम सभी कल दिन में पूजा करेंगे और फिर शाम को होलिका दहन भी करेंगे। तुम पूजा की सारी तैयारी कर लेना और हमारे साथ चलना। जी जी दीदी, जैसा आप कहो। इतना कहकर माधुरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग पीले रंग के कपड़े पहनकर होलिका का पूजन करते हैं, जिसके बाद रात को होलिका दहन किया जाता है। तभी निवेदिता हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती है, होलिका माँ, कल वही दिन है जिस दिन मेरे नाग शिविल को इन लोगों ने मौत दी थी। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं अपने बदले को पूरा करने में सफल रहूं। इतना कहने के बाद निवेदिता सभी के साथ घर वापस आ जाती है और आखिरकार होली का दिन आता है। आसपास के सभी लोग तेज तेज गाने बजाकर नाच गाना कर रहे होते हैं। कहीं कोई भांग पी रहा था तो कोई ठंडाई का मजा ले रहा था। सभी के चेहरे रंगों से रंग बिरंगे हो चुके थे। निवेदिता भी सभी के साथ होली खेलने के लिए बाहर जाती है। तभी हनी निवेदिता से कहता है, निवेदिता सुनो, अंदर कुछ रंग रखे हैं, उनको ले आओ। हनी की बात सुनकर निवेदिता घर की तरफ जाती है और कमल बोलता है, भाई मौका अच्छा है, सब बिजी हैं। चल हम निवेदिता बेबी को तो रंग लगा दें। दोनों दोस्त हाथों में गुलाब लिए हुए निवेदिता के पीछे जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं निवेदिता बड़े ही आराम से सोफे पर बैठी उनको ही देख रही है। उनके आते ही निवेदिता बोलती है, आ गए आप, कितना वक्त लगा दिया, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। निवेदिता, क्या तुम भी वही चाहती हो जो हम सोच रहे हैं? चाहती हूँ तभी तो आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। आओ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं एक दूसरे को। पर क्या जाने जान, जल्दी बोलो, रुका नहीं जा रहा है। पर आप पहले आंखें बंद करो, मैं आपको अपना एक खूबसूरत रूप दिखाती हूँ। निवेदिता की बात सुनकर हनी और कमल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी निवेदिता अपने नागिन रूप में आकर बोलती है, खोलो आंखें और देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। जैसे ही हनी और कमल अपनी आंखें खोलते हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, निवेदिता उन दोनों को डस लेती है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद निवेदिता अपना रूप परिवर्तन करती है। फिर वो ठंडाई से भरे 2 ग्लास लेती है और उनमें विष मिला देती है, जिसे वो माधुरी और सुनैना को पिलाकर उन्हें भी मौत की नींद सुला देती है। इस तरह जहरीली होली खेलकर निवेदिता अपने इंतकाम को पूरा करती है।